हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता व संधारित्र, जिसके अंदर हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात आती है अपने पास में संधारित्रों का संयोजन करें ही क्यों अपन, क्योंकि किसी चीज़ का अगर महत्व ही नहीं पता कि क्यों करना है अपने को, तो अपन क्यों करें इस चीज़ को। तो क्या होता है कि एक्चुअल में अपने पास में जब अपन किसी मार्केट के अंदर संधारित्र लेने जाते हैं, ठीक है, तो 15 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड कितने का भी हो सकता है। लेकिन कई बार अपने को एकदम फिक्स वैल्यू चाहिए, है ना। यानी कि कई बार मार्केट में जितना अपने को अवेलेबल चाहिए, जितना अपने को चाहिए उतना का वो नहीं मिल पाता। जैसे कि मान लिया मुझे 7.5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र चाहिए, तो वो मार्केट में नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा, और इस क्रम से जोड़ना पड़ेगा कि मुझे नई जो धारिता प्राप्त हो वो कितनी हो, 7.5 माइक्रोफेरेड हो। क्योंकि मार्केट के अंदर जो बनेंगे वो क्या होता है, अपने पास में एक फिक्स अमाउंट होता है उनका, वही बनते हैं, सारे तो अपन बना नहीं सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने को संधारित्रों का संयोजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों पड़ती है अपने को ज़रूरत, क्योंकि अपन जानते हैं कि कई बार अपने को कहीं पर ज़्यादा धारिता चाहिए, कहीं पर कम धारिता चाहिए, कहीं पर पॉइंटों में चाहिए। तो उसके लिए हम संधारित्रों का इस प्रकार से संयोजन करते हैं ताकि धारिता को कम या ज़्यादा किया जा सके, और अपने आवश्यकता अनुसार अपन उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात। तो ये हुआ संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों को संयोजन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है कि नहीं। 2 प्रकार से इसका संयोजन होता है। पहला तो होता है अपने पास में श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। अब आप देखो कि श्रेणीक्रम संयोजन अपन ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि जो प्रतिरोध होते हैं उनका श्रेणीक्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। क्यों था अपने को ये ज़्यादा चीज़ पता नहीं थी, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि क्यों किया जाता है ऐसा। श्रेणीक्रम संयोजन तो क्यों किया जाता है, जब अपने को जो परिणामी धारिता है वो कम करनी हो। जैसे कि मान लिया मुझे 1 माइक्रोफेरेड चाहिए और 1 माइक्रोफेरेड का कोई संधारित्र उपलब्ध नहीं है, तो मुझे 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, है ना। तो उससे जो प्राप्त धारिता होगी वो कम होगी। यानी कि धारिता को कम करने के लिए, धारिता को कम करने के लिए हमें श्रेणीक्रम संयोजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है देखो, तो इस प्रकार के संयोजन के अंदर 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। 3 संधारित्र मान लिया मैंने श्रेणीक्रम में संयोजित कर दिए। ये 3 संधारित्र लिए और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। पहला संधारित्र है उसको अपन ने मान लिया C1, दूसरा संधारित्र है उसकी धारिता मान ली अपन ने C2, और तीसरे संधारित्र की धारिता मैंने मान ली C3। और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर। अब तुम देखो यहाँ पे ये जो संधारित्र, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। संधारित्र को कैसे डिनोट किया जाएगा, अगर डायग्राम के अंदर, जैसे कि अपन जानते हैं कि प्रतिरोध को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल है, ऐसे ही अपने पास में संधारित्र का ये सिंबल है। तो कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो 2 प्लेटें हैं समांतर रखी गई हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सभी प्रकार के संधारित्रों को दर्शाएगा, चाहे गोलीय संधारित्र हो चाहे बेलनाकार संधारित्र हो, उसका निशान यही है। जैसे कि प्रतिरोध का निशान ऐसा है, ठीक है, तो उसी प्रकार से अपने पास में जो संधारित्र का निशान भी इस प्रकार से है। तो 2 प्लेटें सी दर्शाई गई हैं बराबर सी, ठीक है, तो इनको संधारित्र बोला जाता है, संधारित्र को डिनोट करते हैं। बस ध्यान रखना कि ये बैटरी के अंदर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, जबकि इनके अंदर दोनों के जो दोनों होते हैं वो बराबर होते हैं। क्लियर। तो मान लिया कि अपने पास में 3 संधारित्र है C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। अब पहली बात, श्रेणीक्रम संयोजन होता क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पे तो पॉजिटिव कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। क्योंकि ये जो धनात्मक, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये बैटरी जुड़ी हुई है। तो बैटरी का काम अपन जानते हैं कि ये जो प्लेट जुड़ी हुई है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर भेज देगा, यही तो काम करता है। तो यानी कि यहाँ पे तो क्या आया, प्लस का क्यू आया, और यहाँ पे क्या आया, माइनस का क्यू। क्लियर बात। तो अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये
माइनस इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार के संयोजन में तुम एक पैटर्न देखोगे कि जब प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, ये तो प्रथम संधारित्र है, इसकी द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट जो है तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो, तो इस प्रकार का संयोजन जो कहलाता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार वापस देखें क्या बताया मैंने, एक डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ही बनानी है, अपन ने कुछ याद नहीं किया इसको। देखो बना रहे हैं अपन डेफिनेशन, तो पहला संधारित्र ये है तो इसकी पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। दूसरा संधारित्र ये तो पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। तीसरा संधारित्र ये प्लेट पहली, ये दूसरी। तो जब प्रथम प्लेट यानी कि प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट चौथे संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि धारिता के मान को कम करने के लिए अपन ऐसा करते हैं। क्लियर बात। एक चीज ये आ गई, या फिर दूसरी अपन डेफिनेशन बनाएं तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि अपन समझ सकते हैं, कई बार अपने को नहीं पता चलता है कि जब नेगेटिव प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट से संयोजित हो, जब नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से संयोजित हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दोनों में से अपन कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर बात। तो ये तो हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ही तार से जुड़े हों, लेकिन कई बार अपने पास में कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएंगे जिसके अंदर अपने को पता नहीं चलेगा कि श्रेणी क्रम है या संयोजन समांतर क्रम है, तब अपने को ये डेफिनेशंस हेल्प करेंगे। या फिर एक और जो रामबाण इलाज है इसका वो मैं बता देता हूँ। इसका जो मेन फैक्टर है वो मैं बता देता हूँ। जो मेन फैक्टर, मेन एक लाइन है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, अपने को ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम के अंदर आवेश का मान सदैव समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग होता है। क्या बताया अपन ने, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, आवेश क्या रहता है, समान, जबकि जो विभव है, विभव क्या रहता है, अलग अलग होता है। ये एकदम मेन पॉइंट है। क्यों है इसको भी मैं समझा देता हूँ। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश का मान समान और विभव जो है अलग अलग होगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात देखो कि विभव मैंने बताया था एक प्रकार का कार्य, यानी कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं तो वही कार्य तो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो मैंने इसको यहाँ संयोजित किया, इसको यहाँ से समझो तुम। ये मान लिया अपने पास में एक संधारित्र है, ये ले लिया अपने दूसरा संधारित्र और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये जो धनात्मक आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर धनात्मक लेके आएगा। धनात्मक लेके आने का मतलब क्या है, इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ तक पहुँचाएगा। तो मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले तो 10 ही तो यहाँ पहुँचेंगे, यही तो। और तब तक यानी कि यहाँ पे जो V होगा, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का Q, यहाँ पे माइनस का Q। तो प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का Q, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का Q। तो तुम देख रहे हो कि इसके ऊपर भी क्या है, प्लस Q आवेश है, प्लस माइनस Q है, और यहाँ पे भी क्या है, आवेश समान है। ऐसे ही यहाँ पे भी जितना आवेश है उतना ही तो यहाँ है, इस कंडीशन में यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी क्या है, उतना ही है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि अपने पास में श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या होता है, समान। श्रेणी क्रम के अंदर आवेश का मान क्या होता है, समान, जबकि विभव का मान अलग अलग होता है। विभव का मतलब क्या हुआ, विभव का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ले जाने में किया गया कार्य। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ तक लेके जाएगा, कुछ कार्य करना पड़ा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल के यहाँ से ले जाए तो कार्य अलग होगा, क्योंकि साथ साथ में दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी कि कार्य क्या होगा, अपने पास में अलग होगा, यानी कि अपने पास में विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है बात। अब अतः कुल विभव कितना होगा, ये अपन मान लेते हैं, इसका जो वोल्टेज है वो V है। अतः कुल विभव, अतः विभव ये V है, तो यहाँ पे कितना मान लिया मैंने, V1 मान लिया विभव, यहाँ पे मान लिया V2 मान लिया, और यहाँ पे मान लिया मैंने V3 विभव। अतः विभव कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस का
V2 प्लस V3, ये इक्वेशन नंबर एकम। क्लियर? तो ये आया अपने पास में इतना। तो V बराबर V1 प्लस का V2 प्लस का V3। और ये एक बात मुझे पता ही है, ये क्या है, आवेश का मान समान। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा काम में लूँगा मैं इस चीज़ को। आवेश का मान समान कर दिया तो यही कॉन्सेप्ट अपने लिए कोर कॉन्सेप्ट है, जो है मेन फैक्टर है। तो अब अपन जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं साइड में लिख देता हूँ तो अपन जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, CV। Q बराबर कितना, CV। तो V बराबर कितना आएगा, Q बटे C। क्लियर? अगर मैं V1 की बात करता हूँ, V1 कितना आएगा, Q तो समान है, C अलग है, तो कितना आएगा, Q बटे C1 आएगा कि बेटा? क्लियर है ना? ऐसे ही क्या आएगा, V2 जो आएगा वो कितना आएगा, Q बटे C2। ऐसे ही V3 जो आएगा कितना आएगा, Q बटे C3। अब ये जो मान अपन ने निकाले हैं, ये जो मान अपन ने निकाले हैं वो समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन रख सकते हैं। तो V बराबर कितना आएगा, Q बटे C। Q बटे C बराबर Q बटे C1 प्लस का Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। कर सकते हैं अपन ऐसा। अब तुम देखो, यहां से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, यहां से आगे अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से तो Q बटे C बराबर, ये Q अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 बटा C प्लस का 1 बटा C1 प्लस का 1 बटा C2 प्लस का 1 बटा C3। Q से Q अपन ने कैंसिल कर दिया तो ये आया 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस का 1 बटा C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गया धारिता का सूत्र। यानी कि क्या हुआ इससे, यानी कि तीनों संधारित्र को अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि C1 का कुछ मान होगा, C2 का कुछ मान होगा, C3 का कुछ मान होगा, तो वहां से मैं C का मान निकाल सकता हूं। यानी कि इन तीनों को हटाकर मैं एक संधारित्र जोड़ सकता हूं, ये वाला। क्लियर है बात? यानी कि यहां पे मैं ऐसा करूं, जैसे कि ये जो अपने पास था इसको मैं सोल्व करके ऐसे कर सकता हूं। क्या कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, बस इसकी धारिता कितनी कर दी, C। इसकी धारिता कितनी, क्योंकि इनको हटा के तो अपन ये लगाया है, तो मैं इससे C का मान निकाल सकता हूँ कि बेटा, इससे C का मान निकल जाएगा, क्योंकि C1 अपने को पता है, C2 पता है और C3 पता है। यानी कि तीनों संधारित्र को जोड़कर अगर अपन ने जोड़ा तो उसकी धारिता कितनी प्राप्त होगी वो अपन ने निकाल ली है। इसलिए मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, C इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य धारिता बोला जाता है, या इसको C इक्विवेलेंट या फिर C टोटल बोला जाता है। तुल्य धारिता यानी कि परिणामी धारिता, जो कि आ गई 1 बटा C1 प्लस का 1 बटा C2 प्लस का 1 बटा C3, ये प्राप्त होगा, ये अपने पास में प्राप्त होगा। यदि अपने पास में अगर अपन ये बताएं कि यदि जो है n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र जुड़े हों, जब n संधारित्र जुड़े होंगे तो कितना आएगा, 1 में C इक्विवेलेंट बराबर 1 में C1 प्लस का 1 में C2 प्लस 1 में C3 प्लस 1 में Cn। यही होगा ना फॉर्मूला। तो ये अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो। क्लियर? अगर अपने पास में n संधारित्र जुड़े हैं लेकिन वो सारे के सारे समान हैं, अगर मैं अगली कंडीशन करता हूं, अगर अपने पास में n संधारित्र जुड़े हैं और वो सारे के सारे समान हैं, क्या है, सारे के सारे समान हैं, यानी कि 1 में C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, 1 में C प्लस का 1 में C प्लस का 1 में C, यानी कि n क्या आएगा, जैसे कि 10 आया तो 10 में C आ जाएगा, यानी कि n में C आ जाएगा, n में C। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C में n, क्योंकि अपने को जो मान निकालना है वो C इक्विवेलेंट का निकालना है। अपने को मान किसका निकालना है, C इक्विवेलेंट का मान निकालना है, यानी कि तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ जाता है अपने पास में ये। और अगर अपने पास में 2 ही संधारित्र है तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है, या तो क्या करो तुम 1 में C इक्विवेलेंट बराबर 1 में C1 प्लस का C2, या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, 1 में C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 में C1 प्लस का 1 में C2, और इसको अपन ने ले लिया LCM C1 C2 और ये आया 1 में C इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C1। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C1 C2 बट्टे C1 प्लस का C2। ये एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, अगर अपन चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके।
तो लेकिन एक दो अगर हो तो आसानी से अपन फॉर्मूला याद रख लेते हैं, C1 C2 बटा C1 प्लस का C2, तो अपन कुल तुल्य धारिता का मान अपन निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो ये अपन ने पढ़ लिया जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और अपन क्या कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ श्रेणी क्रम संयोजन का जितने भी संधारित्र है उसको हटाकर अपन एक धारिता बना देते हैं। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्योंकि अपने पास में 10-10 माइक्रोफेरेड के हैं। अपने को कुछ अलग चाहिए, क्योंकि कुछ भी अलग चाहिए अपने को, तो ये अपन इन तीनों को हटा के एक अपन लगा सकते हैं सोल्व करके। क्लियर बात। तो ये एक अपने को समझ में आ गया। एक बात देखो, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर है, ठीक है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात जो है, इसके अंदर जो धारिता का मान है, इसके अंदर जो धारिता का मान आएगा सदैव जो सबसे कम धारिता का संधारित्र है उससे भी कम आएगा। याद रख लेना इस बात को। यानी कि यहाँ पे मान लिया कि 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2 से भी कम आएगा। क्या आएगा? 2 से भी कम आएगा। तो अपने साथ में कभी अगर कैलकुलेशन की दिक्कत हो जाती है तो अपन जनरल आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि कम करने के लिए किया जा रहा है ये काम। तो इसका जो मान आएगा वो 2 से भी कम आएगा। ठीक है ना बात? क्लियर। अगला देखते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। तो अब अपन देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अपन देख चुके हैं, अब अपन देख रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है देखो, तो ये अपन ने क्या किया, इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इससे ऐसे तो अपन किसको दर्शा रहे हैं, ये जो दर्शा रहे हैं अपन संधारित्र को, एक संधारित्र ये लिया, 3 संधारित्र को अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया है और यहां पे लगा दी अपन ने बैटरिया। अब देखो, अब अपन ने यहां पे जोड़ दिया संधारित्र C1, यहां पे जोड़ दिया C2, यहां पे जोड़ दिया C3। क्लियर। तो तुम देखोगे कि अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो संयोजन है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। अब क्यों करना है अपने को समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि कई बार अपने पास में जो फिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि धारिता के मान को, यानी कि अगर अपने पास में बड़ा संधारित्र नहीं होता है तो अपन कुछ छोटे संधारित्रों को मिला के बड़ी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बड़ी धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यानी कि धारिता के मान को बढ़ाने के लिए, धारिता के मान को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो ये 3 संधारित्र अपने पास में C1, C2 और C3, और ये जो संयोजन है वो समांतर क्रम है। कैसे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तुम देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तुम देख रहे हो कि पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्टेड, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाली नेगेटिव से कनेक्टेड है। एक तो अपन ये बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। दूसरी मैं बना सकता हूं कि जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है अपने पास में, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा, जो कि काम में लिया जाता है धारिता के मान को बढ़ाने के लिए, जो कि काम में लिया जाता है धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। ठीक। अब इसका एक मेन फैक्टर, जो मेन फैक्टर है, मेन लाइन है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर विभव समान रहता है जबकि आवेश अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभव समान व आवेश भिन्न भिन्न होता है। क्लियर बात। अब ये एक, जैसा कि मैंने बताया कि मेन फैक्टर ये, यानी कि सारा का सारा जो डेरिवेशन डिपेंड करता है, सारे के सारे न्यूमेरिकल डिपेंड करेंगे, इसी बात पे डिपेंड करेंगे। यानी कि ये बात इतनी गहराई है ना इस बात की कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो समांतर क्रम संयोजन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अपन उसको एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये बात समझ में आ जाए तो।
ठीक है कि नहीं। ऐसे याद करने में ये समझ में आ जाती है कि हाँ ऐसा होता है, अपन याद कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना आ जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है कि नहीं। यानी कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल समांतर क्रम संयोजन से इसी एक लाइन की वजह से सॉल्व हो पाएंगे। ठीक, अगला अब देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन अपन ने देख ली। अब मैं देख रहा हूँ कि विभव जो है, विभव समान क्यों होंगे समांतर क्रम संयोजन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट रहा था मेरे कुछ सालों तक कि सर ये विभव अपन ने समान क्यों किया। अब विभव की डेफिनेशन क्या कि जो विभव जो आएगा, विभव क्या होता है अपने पास में, आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, यही तो होता है विभव। तो अब ये जो प्लेट है इससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव ये वाली कनेक्टेड, तो ये मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकालेगा और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचाएगा। ऐसे ये इससे भी तो 10 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा, इससे भी क्या निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि यही प्लेट इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से क्योंकि समान क्या है, उनका सबका क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो यहाँ से कुछ आवेश निकाल के यहाँ तक पहुँचाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये 10 वोल्ट है तो ये हमेशा चाहेगा कि यहाँ पे भी 10 वोल्ट हो, क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था बैटरी और संधारित्र के अंदर डिफरेंस पढ़ा था, तब ये लगाया जाता है तो इसके ऊपर विभव तब तक आता रहता है जब तक कि इसके ऊपर जितना विभव है वो इतना इसके ऊपर भी आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि इन सब के ऊपर विभव समान होगा, यानी कि यहाँ पे जितना विभव उतना ही यहाँ होगा, उतना ही विभव यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। जबकि आवेश क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे Q आवेश गया तो यहाँ से 3 भागों में बटेगा, ये 3 भागों में बटेगा। तो यहाँ पे चला गया Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3 आवेश चला गया। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कि जो धारा का फ्लो है या फिर आवेश का फ्लो है, मेरे को समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये रूल नहीं है, मैं याद रखने के लिए क्या करता हूँ, एक्चुअल में क्या करते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो धारा है उसको देख नहीं सकते अपन, आवेश है उसको देख नहीं सकते, तो मैं मानता हूँ कि धारा का फ्लो वैसा ही होता है जैसा कि पानी फ्लो होता है। मैं क्या मान लिया कि धारा का फ्लो वैसा ही होता है जैसा कि पानी फ्लो होता है। तो एक पाइप है उसके अंदर से पानी फ्लो हुआ तो यहाँ पे उससे 3 पाइप कनेक्टेड हैं। तो अब तीनों पाइप कनेक्टेड हैं तो क्या पानी एक में से ही जाएगा, सब में बराबर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने कितने मोटे जो पाइप लगा रखे हैं, सब में से जो आवेश जाएगा यानी कि सबसे जो पानी जाएगा वो क्या जाएगा, सबसे अलग अलग जाएगा। यानी कि विभव का मान समान रहता है और आवेश का मान क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। ये लाइन मेरे को हेल्प करती है इस चीज़ को याद रखने के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं अतः, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि अतः है कुल आवेश कितना आएगा, Q बराबर Q1 प्लस का Q2 प्लस Q3। समीकरण नंबर 1। अपन 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, लेकिन 3 स्टैंडर्ड साइज है तो अपन ने इसको किया है। अब अपन देखते हैं कि अपन जानते हैं वी नो दैट Q बराबर कितना होता है बेटा, CV। Q बराबर कितना होता है, CV। तो Q1 बराबर कितना होगा, C1V, क्योंकि V तो क्या है, समान, V क्या है, समान। इसी प्रकार से अगर Q2 की बात करूं मैं, कितना आएगा, C2V, और Q3 की बात करूं तो C3V। क्लियर है ना बात? क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। मान रखने पर मान रखेंगे तो तुम पाओगे यहां पे, ये तो आया CV बराबर C1V प्लस का C2V प्लस का C3V। कॉमन लेके V को काट देंगे अपन, ठीक है कि नहीं। ये कॉमन लिया अपन ने, इसमें से उसको काट दिया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3। यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उसके बराबर जो नया संधारित्र प्राप्त होगा, या तो मैं क्या करूं, इन तीनों संधारित्र हैं, ठीक है कि नहीं, इनको जोड़ूं, या फिर इतना बड़ा कोई जो फैक्ट्री से नया संधारित्र बनाऊं वो लगा दूं, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये उपलब्ध नहीं होता अपने पास में, इसलिए अपन 3 को जोड़ देते हैं। इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं, C इक्वलेंट, तुल्य धारिता। क्या बोला जाता है इसको, तुल्य धारिता बोला जाता है। अगर n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र अगर जुड़ जाएं किसमें, समांतर क्रम के अंदर, तो क्या आएगा, C इक्वलेंट बराबर कितना आएगा, C1 प्लस का C2 प्लस C3 प्लस Cn तक का आएगा। इसी प्रकार से अगर अपने पास में सभी जो संधारित्र हैं वो क्या है अपने पास में,
बराबर हैं तो कितना आएगा C इक्वलेंट बराबर C प्लस का C प्लस का C प्लस C। तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C इक्वलेंट बराबर N गुणा C। ये अपन मान आ जाता है अपने पास में। तो ये हुआ समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने देखा, समांतर क्रम भी संयोजन भी अपन ने देखा। और अब इसके बाद आएगी न्यूमेरिकल्स की, जो कि अपने को धीरे धीरे स्टार्ट करने हैं। अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इतने ज़्यादा बनते हैं ना कि अपने को 20-25 न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, तब जाके ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होंगे। अदरवाइज इनकी डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनके टाइप्स को सॉल्व करने के लिए लगभग अपने को 20 न्यूमेरिकल या फिर उससे ज़्यादा करें तो भी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अपने को 15-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए। ठीक है कि नहीं? जो कि अपन शुरू कर देते हैं। अभी अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है अपने पास में, एक अपने पास में क्या है कि ये सर्किट दे रखा है जिसके अंदर 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं। पहला है 6 माइक्रोफेरेड का, दूसरा 3 माइक्रोफेरेड का, और इसके साथ में 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? पहला तो ज्ञात करना है तुल्य धारिता, अब दूसरा ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, और तीसरा ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर विभव। ये एकदम बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन देखो, सबसे पहले तुम देखोगे कि यहाँ पर ये जो संधारित्र है, ये संधारित्र दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में है। किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में। यानी कि इनको हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को हटाकर मैं इस प्रकार से संयोजन कर सकता हूँ। इसको इस प्रकार से इसका संयोजन कर सकता हूं। यहां पे आएगा C इक्वलेंट, जो भी अपन निकालेंगे। तो तुम देखोगे कि 6 माइक्रोफेरेड और अपने पास में जो 3 माइक्रोफेरेड है वो किसमें है? समान श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C इक्वलेंट निकालने का, वो आता है C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2। तो 1/C बराबर C इक्वलेंट बराबर कितना आएगा यहाँ पे? 1/6 प्लस का 1/3। एलसीएम लिया अपने 6 आया, यहाँ पे आया 1 प्लस का 2 यानी कि 2/3/6। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 यानी कि C इक्वलेंट का जो मान आया वो कितना आएगा? 2 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा बेटा? 2 माइक्रोफेरेड। यानी कि यहाँ पे इन दोनों को हटा के मैं 2 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूँ बेटा, ऐसा ही है मेरे पास। क्लियर बात? तो ये अपने पास में 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब अपने को ज्ञात करना, पहला पॉइंट अपन ने निकाल दिया। दूसरा करना है अपने को, यहां पे है ये 12 वोल्ट। सेकंड पॉइंट है अपने पास प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और प्रत्येक संधारित्र पर विभव। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में तो अपन जानते हैं कि आवेश का मान तो क्या होता है? समान होता है। ठीक है कि नहीं? तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर वी नो दैट Q बराबर कितना होता है? CV। Q बराबर कितना होगा? परिपथ के अंदर कुल आवेश अगर मैं निकाल लूं, यहाँ पे Q प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ से भी तो Q ही प्रवाहित होगा, और यहाँ से भी कितना जाएगा? Q जाएगा। तो यहाँ से Q का जो मान आएगा C इक्वलेंट यानी कि तुल्य धारिता अपने पास में कितनी है? ये 2 माइक्रोफेरेड। तो ये आया 2 माइक्रोफेरेड गुणा V का मान कितना है? 12 वोल्ट। कितना आया? 12 वोल्ट। तो ये आया इतना। तो Q बराबर कितना आएगा? 24 माइक्रो कूलम। ये आवेश आया। तो ये तो आया तुल्य आवेश। तो अब अगर टोटल जो इससे इतना जा रहा है, अपन जानते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो दोनों के ऊपर आवेश भी कितना होगा? समान होगा। यानी कि 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र से निर्गत आवेश भी 24 माइक्रोफेरेड होगा। दोनों चीजें अपन ने निकाल ली। इससे भी यही फ्लो होगा, इससे भी यही फ्लो होगा। अब तीसरा पॉइंट है अपने पास में विभव। अब अपन जानते हैं कि श्रेणी क्रम में है तो यहां पे विभव अलग होगा। यहां पे V1 मान लिया, यहां पे कितना मान लिया अपन ने? V2 विभव। तो V1 और V2 का मान मुझे निकालना है। ठीक है कि नहीं? तो इस संधारित्र के ऊपर आवेश अपने को पता है, इसके ऊपर भी आवेश पता है, इसके ऊपर भी 24 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे भी 24 माइक्रो कूलम है। तो अपन जानते हैं विभव निकालना है अपने को। V1 बराबर Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो Q/C1 प्रथम संधारित्र के लिए क्या आएगा? Q/C1 यानी कि V1 बराबर Q/C1। Q का मान तो समान अपने पास में,
ये तो आया 24 माइक्रो कूलम बट्टे C1 का मान कितना है 6 माइक्रोफेरेड, क्या आया 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से ये कट गया अपने पास में, यहाँ पे V1 आया अपने पास में जो आया 6 चौका 24 यानी कि 4 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 4 वोल्ट। अब दूसरा कितना आएगा V2, कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा, क्योंकि टोटल कितना 12 वोल्ट, तो V1 प्लस का V2 तो होता है 8 वोल्ट होगा। अपन चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, V2 बराबर कितना होगा Q बटे C2। तो Q का मान 24 माइक्रो कूलम बट्टे और इसका मान आया 3 माइक्रोफेरेड। तो तुम देखोगे कि 8 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, 8 वोल्ट इसका आंसर आएगा। और अपन देख सकते हैं कि क्रॉस चेकिंग के लिए जो दोनों का विभव क्या होना चाहिए 12 के बराबर होना चाहिए। ये और ये दोनों हैं किसके बराबर होना चाहिए 12 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसे अपन बोलते हैं कि वो अपने पास में अपन ने सॉल्व कर लिया है। अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास समांतर क्रम संयोजन का। अपने पास में क्या है 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, और इनके ऊपर जो लगा हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी लगी गई है। तो वापस वही क्वेश्चन, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। और अपन विभव ज्ञात करते हैं, इसका मतलब विभवांतर ही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो तुल्य धारिता क्या आएगी, तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन के अंदर C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस का C2 प्लस C3 3 के लिए। तो क्या लिखूंगा C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगी इसकी धारिता। क्लियर, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये कितना है 4 वोल्ट है। दोनों एक ही बात है, दोनों सर्किट एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बस इन तीनों को अपन ने ऐसा किया तो दोनों एक ही बात है। क्लियर बात, एक बात समझ में आ गई अपने को। अपन ने इसको टोटल करके ऐसे कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है अपने पास, प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश ज्ञात करने से पहले मैं क्या करूंगा, या तो अलग तरीका है, सबका अलग अलग बहुत सारे हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले विभव ज्ञात कर दूंगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में मैं जानता हूं कि विभव का मान क्या रहता है, समान होता है। विभव का मान क्या रहता है, समान होता है। तो मैं सबसे पहले इसको तीसरा सोल्व कर देता हूं। समांतर क्रम में विभव समान होता है, यानी कि यहां पे भी विभव कितना है 4 वोल्ट है, यहां पे भी 4 वोल्ट, यहां पे भी 4 वोल्ट। क्लियर है ना बात। तो यानी कि यहां पे आवेश कितना Q1 माना अपन ने, यहां पे Q2 माना, यहां पे कितना माना Q3 माना। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव होगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभव या फिर विभवांतर 4 वोल्ट होगा। अगर विभवांतर 4 वोल्ट हो रहा है, अगर विभवांतर 4 वोल्ट हो रहा है तो Q1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, Q बराबर CV, तो C1V, C1V, तो ये आएगा C1V। आवेश निकालना है प्रत्येक के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर आवेश को मैंने दर्शा दिया Q1 से, तो C1V, C1 का मतलब कितना है 1 माइक्रोफेरेड गुणा V का मतलब 4, कितना हुआ मतलब अपने पास में कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। Q2 का मान निकालूंगा C2V, सीधा लिखता हूं 2 गुणा 4 8 माइक्रोकूलम। ऐसे ही अगर मैं Q3 निकालूंगा C3V 3 गुणा 4 C3V यानी कि 12 माइक्रोकूलम, यानी कि यहां पे आ गया। अगर अपन चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। कुल आवेश अपन देखोगे कि कुल आवेश कितना होना चाहिए, Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 प्लस का 8 यानी कि प्लस का 12 यानी कि 24 माइक्रोकूलम के। तो तुम निकाल लो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट। तो C का मान तो कितना 6 गुणा V का मान 4, कितना 24 माइक्रोकूलम, यानी कि टोटल जो आवेश फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल पानी फ्लो हो रहा है 24, है ना। मैं ऐसे मान लेता हूँ 24 हो रहा है, तो इसके अंदर से तो जा रहा है 4, इसके अंदर से 8, इसके अंदर से 12। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बताता है कि 2 संधारित्र इस प्रकार से संयोजित हैं, एक तो 10 माइक्रोफेरेड का और एक है 20 माइक्रोफेरेड। ये तो 10 माइक्रोफेरेड है और ये 20 माइक्रोफेरेड है।
और यहाँ पे एक और संयोजित है 30 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। ये लो बैटरी कनेक्ट कर दी अपन ने, और बैटरी का जो पावर है वो कितना है 60 वोल्ट है। तो क्या करना है, वही काम अपने को करना है। सबसे पहले तो अपने को करना है जो तुल्य धारिता, पहला पॉइंट तो अपने को निकालना है तुल्य धारिता। सेकेंड पॉइंट अपने को निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर विभव, प्रत्येक संधारित्र पर विभव। और अगला जो करना है थर्ड है अपने पास में प्रत्येक पर आवेश। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूं, देखो फटाफट अपन सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, अब अपने को पता है कि सबसे पहले अब अपने पास में अपन क्या मानेंगे, हम देख रहे हैं कि यहां ना तो सारे क्या है श्रेणी क्रम में है, ना ही समांतर क्रम में। अब अपने को चूज करना पड़ेगा अलग से। अब पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सोल्व करूं। आप बताओ, क्या मैं इसको और इसको सोल्व कर सकता हूं? पहले नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके साथ में समांतर क्रम में है। तो यानी कि जब से पहले अलग अलग जो हैं, अलग जो संधारित्र हैं, ये अपने को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आवेश Q1 प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे Q2 प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों को हटा के मैं दूसरा लगा सकता हूँ क्या? ये तो क्या है समांतर क्रम में है, तो 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है। 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड किसमें है? समांतर में है, समांतर में है। तो 10 जो समांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस का C2, यानी कि 10 प्लस का 20 यानी कि 30 माइक्रोफेरेड। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को हटा के ऐसे बना सकता हूं। ये 30 है, ये भी कितना है 30, और यहां पे अपने लगा दिया 60 वोल्ट। यही हुआ ना इसका मतलब। अब तुम देखो 30 और 30 वापस श्रेणी क्रम में है, 30 और 30 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के अंदर जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बट्टा C1 प्लस का C2, दो संधारित्र के लिए तो अपन ने पढ़ा था ही। हाँ, चाहो तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस का 1/c2 भी तुम कर सकते हो। मैं ऐसे कर देता हूं, तो ये आएगा C1 C2 यानी कि 30 गुणा 30, 30 गुणा 30 बट्टे 30 प्लस का 30 यानी कि 60। ठीक है ना, तो यहां पे काट दिया मैंने 2 बार, और यहां पे आया 15 माइक्रोफेरेड। तो तुल्य धारिता तो अपने पास में प्राप्त हो जाती है 15 माइक्रोफेरेड। अब देखो तुम, प्रत्येक संधारित्र पर विभव भी निकालना है अपने को, प्रत्येक संधारित्र पर मैं विभव भी निकालना चाहता हूं। तो तुम देखो, अगर मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, हाँ थोड़ा सा शॉर्टकट भी अपन सिखाएंगे साथ साथ में कैसे करना है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस अपन नहीं कर सकते। तो 60 वोल्ट है, तो यहां पे कितना होगा 30 वोल्ट, यहां पे भी कितना होगा 30 वोल्ट। क्यों? या तो तुम क्या करो, आवेश की वजह से निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर आवेश बराबर होता है। तो या तो मैं क्या करूं, तुल्य आवेश निकालूं, प्रत्येक के ऊपर सबसे पहले आवेश निकालूं। अब प्रत्येक के ऊपर आवेश निकालूं, या फिर मैं क्या जानता हूं कि ये भी 30 है और ये भी 30 ही तो है, दोनों बराबर बराबर ही तो हैं, तो क्यों निकालूं मैं? मुझे पता है कि 30 के ऊपर कितना होगा, आधा इसके ऊपर होगा, आधा इधर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्यों निकाल लेता हूं। सबके ऊपर अपने को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर विभव निकाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो विभव जो आएगा सबसे पहले Q बराबर कितना आएगा CV। तो Q बराबर मुझे निकालना है CV। C का मान कितना 15 C इक्विवेलेंट, और V का मान कितना है 60। तो Q बराबर 900 माइक्रोकुलोम, कितना है 900 माइक्रोकुलोम यहां से फ्लो हो रहा है। तो यहां से भी 900 जाएगा, यहां से भी 900 जाएगा। तो V1 का मान इसके ऊपर मैंने मान लिया V1। तो V1 जो आएगा अपने पास में, जो V1 आएगा तो कितना आएगा Q बटे C1, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C, तो Q बटे C1। तो Q का मान तो कितना है 900 माइक्रोकुलोम, बटे C1 का मान कितना है 30, कितना आएगा 30 माइक्रोफेरेड। कट गया ये, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 30 वोल्ट, यही तो आएगा 30 वोल्ट। इसके ऊपर आया, इसके ऊपर भी कितना आएगा 30 वोल्ट आएगा, यानी कि V2 भी कितना आएगा 30 वोल्ट आएगा। लेकिन एक बात, अपने को क्या पूछा, प्रत्येक संधारित्र पे विभव। अपने पास में दो ही संधारित्र थोड़ी हैं, एक्चुअल में तो अपने पास में ये हैं संधारित्र।
इसके ऊपर भी बताना, इसके ऊपर भी बताना, इसके ऊपर भी बताना। तो इसके ऊपर तो अपन ने निकाल लिया कितना, 30 वोल्ट। इसके ऊपर तो अपन ने निकाल लिया 30 वोल्ट। अब ये जो 30 है, ये वाला जो 30 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अरे दोनों को जोड़ के मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर ही तो एक साथ लिखा है। तो अब इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया 20 प्लस का 10, समांतर क्रम में किया। और समांतर क्रम में विभव क्या होता है बेटा, समान। तो इसके ऊपर भी 30 वोल्ट होगा, इसके ऊपर भी 30 वोल्ट होगा। क्लियर हुई बात। क्या कर सकते हो, अगर ये चाहे तो 30 की जगह पे 10 प्लस का 10 प्लस का 10 ऐसे भी कर सकता था। ये 10 एक साथ जोड़ दिया, ये दूसरा 10 जोड़ दिया, ये तीसरा 10 जोड़ दिया। अपने को एक पर निकाल लूंगा तो अपने आप सबके ऊपर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में बेटा जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यानी कि यहाँ पे 30 निकाला है, तो इसके जो भी, इसको मैं चेंज करके कर सकता हूँ कि दोनों को मिलाकर ही तो अपन ने किया है। यानी कि यहाँ पे भी कितना आएगा, 30 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 30 वोल्ट। अब आवेश की बात, आवेश का मान यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जो आवेश है यहाँ पे तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश गया वो कितना गया, 900 माइक्रोकूलम। यहाँ से कितना गया, 900 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से कुछ चला गया, यहाँ से कुछ चला गया, यहाँ से मान लो Q1 चला गया, यहाँ से Q2 चला गया, और यहाँ पे तो Q जाएगा ही, क्योंकि यहाँ से Q1 गया तो पाइप से जो पानी फ्लो हुआ इधर गया, एक इधर गया, तो दोनों पाइप यहीं तो मिल रहे हैं, पानी वापस बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ तो जाएगा, इससे जो आवेश जाएगा इसको मैं मान लेता हूँ Q3। तो जो Q3 आएगा, Q3 का जो मान आएगा, Q3 का मान तो कितना आएगा, 900 माइक्रोकूलम, 900 माइक्रोकूलम। अब इसका कितना आएगा, इसके ऊपर विभव है, या तो मैं ये तो एक अपने पास में जनरल तरीका था, या फिर मैं वैसे निकालूं सबके ऊपर। अगर मैंने विभव निकाल लिया है तो आवेश निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो Q1 जो होगा, Q बराबर कितना होता है, CV। तो कितना आएगा, C1V। तो C1V, इसके ऊपर विभव पता है 30 वोल्ट, तो C1 का मान 10 और इसका मान 30, तो कितना आया, 300। C1V यानी कि 10 गुणा 30 यानी कि 300 माइक्रोकूलम, ठीक है कि नहीं। Q2 का मान कितना आएगा, 600 माइक्रोकूलम, क्योंकि 300 इधर चला गया पानी, तो इधर कितना बचेगा, 600 बचेगा। तुम निकाल सकते हो, C2V आएगा। तो C2 का तो मान है अपने पास में 20, C2 का मान कितना, 20 माइक्रोकूलम गुणा V का मान 30, V का मान कितना है, 30। तो यहाँ पे कितना आएगा, 600 माइक्रोकूलम। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी आवेश निकाल लिया, इसके ऊपर भी निकाल लिया, इसके ऊपर भी अपन ने आवेश का मान निकाल लिया। यानी कि सारे के सारे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको क्या किया, ये तो अपन लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, अपने को कई जगह पे एकदम ट्रिक वाइज यूज करना पड़ेगा, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अपन देख देते हैं, अपने पास में 2 न्यूमेरिकल, ये तो अपन ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए एकदम छोटे छोटे से न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो अब अपन आप लोगों को करके लेके आनी है 2 क्वेश्चन, एक 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को निकालनी है, तुल्य धारिता, प्रत्येक पर विभव और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। इसी प्रकार से अपने पास में ये है, तीनों को अपन ने समांतर क्रम में संयोजित किया है, और उसके अंदर भी अपने को क्या करना है, प्रत्येक तुल्य धारिता निकालनी है, प्रत्येक संधारित्र पर विभव निकालना है, और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भी ज्ञात करना है, जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है ना बात। इसके बाद में अपन ना जो वीडियो आएगा उसके अंदर कुछ और न्यूमेरिकल आएंगे, 7, 8, 10 न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद में एक और वीडियो बनेगा जो कि इसी के न्यूमेरिकल्स के होंगे, क्योंकि तब जाके अपने को ऐसा लगेगा कि सारे के सारे टाइप के अपन ने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ये सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल अभी तक, ठीक है कि नहीं। अब बहुत सारे टाइप के आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन आएंगे इस वजह से। और यही ऐसा ही चैप्टर 5वां भी है, 5वें चैप्टर के अंदर भी अपन ऐसा ही करेंगे जो प्रतिरोधों का है। इसलिए उसको समझने के लिए भी अपने को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना अपने को चीज़ों को, ठीक है ना बात। चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को जैसा कि पता ही है, कमेंट और लाइक तो करना ही है। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।